एक शब्द और बोले, 5-4 दिन चलाई बोलो सामंतवादी होगी पार्टी। मेलो ढोल दिखे था सामंतवादी आओ है? अरे सामंतवादी नहीं, परिवारवाद को खत्म करने वाला कोई है तो मानिए। वो राहुल गांधी जी का नाम लेने से परहेज कर रहा है, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। क्यों? आपने देसी भाषा में कौन कहे बोलो बूढ़ू परहेजर गुलगुला खा, समझ गया? वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। देश का सबसे बड़ा चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हो रहा है। 19 अप्रैल को राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले पहले चरण में। सारोटिया गांव में आप देख रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया पहुंचे हैं। देवेंद्र झाझड़िया सारोटिया गांव पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं, और ग्रामवासी देखिए स्वागत कर रहे हैं उनका। सारोटिया गांव में देवेंद्र झाझड़िया का ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं। इतनी देर आपको बताई, उससे आगे की श्रृंखला गांव सारोटिया में पहुंचे हैं देवेंद्र झाझड़िया। बताएंगे। आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जय मत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं। ग्राम सारोटिया का दृश्य आप देख रहे हैं। छोटे छोटे गांवों का दौरा किया जा रहा है। गोवाड़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित हमारे सामने विराजित हमारे पितृतुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, 19 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र जी झाझड़िया को उम्मीदवार बना के भेजा है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देके विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। झाझड़िया का सारोटिया गांववासी स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के अंतर्गत सारोटिया पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं। राम निवासी भाकर, तखुराम जी भावरी, ईश्वर राम जी जाखड़, मगराज जी शर्मा, भवरलाल जी मेघवाड़। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले, पूरे विश्व के अंदर तिरंगा लहराने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया जी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें प्रत्याशी बना करके हम सब लोगों के बीच में भेजा है। और आज जिस ढंग से चूरू लोकसभा क्षेत्र में लोगों में बहुत खुशी है, ऐसा हमारा प्रतिनिधि जो किसानों के हितैषी, गरीबों के हितैषी, हर व्यक्ति के दुख सुख को जानने वाले, एक गांव के गरीब किसान की झोंपड़ी में पैदा होने वाले व्यक्ति, जो किसान की बात को सही ढंग से समझने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आज प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को बीच में प्रत्याशी के रूप में भेजा है। हम सब लोग मिलकर के इनको भारी संख्या में यहाँ से चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजना है। उसके लिए आप लोगों से अपील करने और आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान के अंदर ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान का है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है। आज आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो जिस ढंग से प्रगति हो रही है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है, हर व्यक्ति का मान और सम्मान रहा है। आप चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, चाहे राम मंदिर की बात कर ले, चाहे हर तरह की हिंदुस्तान में आज तक जो नहीं हो पाया
वो माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए हमें इस बार 400 पार सीटें जिता करके लोकसभा में भेजनी है। राजस्थान की 25 सीटें अपने को लोकसभा से भेजनी है। और यहाँ से, क्योंकि सारोटिया ग्राम पंचायत एक ऐसी है, जब भी चुनाव आए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा यहाँ लड़ने रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, चाहे किसी परिस्थितियां हुई है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर के विधानसभा के अंदर प्रथम ठहराने का काम किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चुनाव में अब तो मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से आपके सामने दिख रही है। ये जाति पाति की सरकार नहीं है, ये सभी जातियों की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हमें जाति पाति के चक्कर में नहीं आना है और हमें सिर्फ देवेंद्र जी झाझड़िया जी को, जो मोदी जी के अति प्रिय है, आपने देखा होगा टीवी में और में मन की बात में बार बार यही बात करते हैं कि देवेंद्र जी झाझड़िया जिस ढंग से एक किसान के परिवार से उठ करके पूरा हिंदुस्तान का झंडा फहराया, पूरे विश्व के अंदर ऐसे व्यक्ति को हमें देखकर भेजा है। लोग तो दूसरे स्टेटों के लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए तरसते हैं, आज हमारे बीच में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें इस चुनाव में आने वाले 19 तारीख को बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। 200 देश हंगामा भारत को झंडो ऊंचो करवाड़ा और भारत के झंडा को सम्मान करवाड़ा देवेंद्र जी झाझड़िया नरेंद्र जी मोदी टिकट देर भेजी है। तो मोदी जी को 10 साल में कोई यहाँ को निर्णय को नहीं जो गलत हुई है, बताओ हुए है गे, जोर बताओ हुए है गे। कोई योजना और निर्णय भी गलत को नहीं के देवेंद्र झाझड़िया ने टिकट देर भेजी है। तो आप सभी लोगों ने मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई देवेंद्र झाझड़िया ने ज्यादा से ज्यादा मता से जीता के अपने लोकसभा में भेजनू है। कई तरह का लोग आओगा आपके सामने, कई जातिवाद का डमरू बजाओगा, लेकिन एक मदारी जो हुए ना वो प्रभावित तो कर सके, लेकिन परिवर्तन को ले आज के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपन मोदी जी ने वोट देना है। परिवर्तन मोदी जी लिहाज के ई वास्ते देवेंद्र झाझड़िया जी ने अपन वोट दे के अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अपने जिले में परिवर्तन लाना है, अपने देश में परिवर्तन लाना है। ये वास्ते सगड़ा मिलकर देवेंद्र जी झाझड़िया ने ज्यादा से ज्यादा मता से जिताओ। ग्रामवासियों के द्वारा देवेंद्र झाझड़िया को बाला भेंट किया जा रहा है। और पार्टी के पदाधिकारी सम्मानित मंच बाला फेंक कर उन्होंने पूरी दुनिया को पराजित किया है। ऐसे देवेंद्र झाझड़िया को सारोटिया ग्रामवासी बाला फेंट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जो मोदी जी के सीधा जासी है, बाकी का सांसद का तो बिचा आदमी लेर जावे और ए सीधा मोदी जी के पहुंचा के वास्ते अपने जिले को भलोसी ज्यादा से ज्यादा वोट दे विजयी बनाओ। जय हिंद। चुनाव है, विकास के नाम पे हम वोट मांगने आए हैं। पिछले 10 सालों में जो हमने काम किए हैं वो काम के नाम से आपको वोट मांगने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि धारा 370 हटेगी, तो आज धारा 370 अस्तित्व में नहीं है। हमने कहा था राम मंदिर बनेगा, तो वो राम मंदिर आज आपके सामने है। योजनाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी छोर पर बैठे हुए आदमी के लिए बात करती है। जिस रोड से हम आए हैं वो रोड ही भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे जिन्होंने कहा था कि हर गांव मिनिमम एक रोड से जुड़ना चाहिए। आज हम उसके तृतीय फेज की तरफ जा रहे हैं। रोडों का नवीनीकरण हो रहा है, उनकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। फसल बीमा के माध्यम से आम जन को, जो खराबा जो किसान लोग हैं, उनको लाभ देने की कोशिश हो रही है। नरेगा के तहत जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ आदमी है उसके लिए छत की व्यवस्था की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है, 100 दिन के रोजगार देने की बात हो रही है, हर घर नल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो सोच है हर घर नल के लिए काम हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार है, और इस सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में अब लोकसभा में हमें भाई देवेंद्र को भेजना है ताकि डबल इंजन की सरकार चौगुनी स्पीड से काम कर सके। सब समझते हैं 4 महीने में 2000 रुपया आती है तो कांग्रेस से लोग कहते बाप रे मोदी भेजा।
गैस सिलेंडर आवे 450 में जहाँ लोग के बाप रे मोदी भेजा मनरेगा में लेबर लागे बेके मेट के की आने जाने को नहीं गवर्नमेंट गलिया जिका हमारे खाते में आ गया। ये बता सही है। जानी नानी में गैस कनेक्शन दिया बाप रे मोदी कराया। अरे हर चीज में बापड़ो है कांग्रेस के मांगे तमें मैं इतना ही कहना चाहूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। डिनर करा के और इनको टिकट दी है। मैं कहता हूँ ये बात, राहुल कहता है कि मैं जाट हूँ, हम जाट नहीं है। और ज्यादा क्या कहना है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। की भारतीय जनता पार्टी पद्म श्री देवेंद्र झाझड़िया जी को लोकसभा में प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच भेजा है। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट प्रतिभावान खिलाड़ी जो वर्ल्ड में भारत का झंडा ऊंचा किया है। और हमारी यही इच्छा है कि चूरू में झाझड़िया जी का झंडा और ऊंचा हो। जाति पाति से हटकर हम भारत के विकास के लिए वोट करना है। इस जाति पाति के झंझट को यही खत्म करके देवेंद्र जी झाझड़िया को ज्यादा से ज्यादा वोट देके विजय बना के लोकसभा में भेजना है। चुनावी बात कर छापा और करनी भी चाहिए। मैं तो थाने एक ही बात कहूँ, आज आप जो सौरठे गांव में आपने सभा हो रही है और आपने सभा का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोट जीतता है। और जीतने का भी मकसद ये वास्ता है कि जगह प्रत्याशी बनकर थाके बीच में आया है, एक किसान का बेटा है। एक किसान का बेटा है, सरल स्वभाव का है और जो की बात है वह बात पूरी भी करे। और आम व्यक्ति की अति पहुंच है जो कि आप सोच भी बोल सका। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी वास्ते आप वोट करा और बे मोदी जी आने फोन करे। बे मोदी जी देवेंद्र जी ने फोन करे कि थे अयोध्या जाओ चूरू जिले से अनेक ने बुलाया। बताओ कितनी बड़ी बात है। और कोई गया, कोई को नहीं गया। ये प्रत्याशी अगर आपने बीच में आया है तो अपने सोचने की जरूरत है। जाति पाति की कोई बात ना करे तो वह भी अपने सोचने की जरूरत है। ये भी जाट है, ये कोई दूसरी जात का को नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जाट की टिकट काट दी है। तो ऐसी बातें करके जो चुनावी मुद्दे बनाते हैं उनको सबक सिखाने की जरूरत है। मेरे सामने बैठे हुए आप 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। किसी एक जात की अगर बात करेंगे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि राजनीति में होता है कि 36 कौम को साथ में लेके सबका विकास हो और क्षेत्र का विकास हो। ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। मैं तो आप सबसे एक ही बात कहती हूँ, ये आपके बेटे आपके भाई बन के आपके बीच में रहेंगे। इनकी जो भावना है विकास के नाम पे राजनीति करना है, नहीं कि किसी को बांटना है। तो ऐसे सरल व्यक्ति को हमें आगे लेके जाना है और लोकसभा में पहुंचाना है ताकि ये आपकी बात संसद भवन में उठा सके। मैं तो आपसे इतना ही कहती हूँ, क्षेत्र के अगर अपने विकास की बात करें तो विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। पहले भी हुआ, आगे भी होगा, आगे भी होता रहेगा। और आपको यह भी बताना चाहती हूँ, आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ पे मेरे को 10 साल हो गए आपके बीच में आते हुए, बार बार आपकी मांग होती थी प्रधान जी सड़क दो। मैं थाने एक ही बात की, मेरा कोटा में कौन नहीं आवे क्योंकि प्रधान जी को कोटो लगे कौन नहीं। लेकिन मैं आप सबने धन्यवाद दूं और मोदी जी ने धन्यवाद दूं जिसका मैंने प्रत्याशी बनाकर थाके बीच में भेजा और 2 महीना होया कोई चुनाव ने और थाकी सड़क पास हो गई है। चरलाव लेकर गोदा तक आज की रोड ये बहुत बड़ी समस्या है। अब थाको जो सरल सुगम रास्ता बढ़ियो है, मैं को इको अपना बहुत फायदा मिलसी, रोजगार का साधन मिलसी और आने जाने को जो व्यवस्था बनसी। एक वास्ते मोदी जी ने और सम्मानीय अपना भजनलाल जी है आने भी धन्यवाद दो, अपने दिया कुमार जी है उप मुख्यमंत्री पाने भी धन्यवाद दो क्योंकि बाको आशीर्वाद मिलो। अब सोचने की बात है, 2 महीना होया कोई नहीं, चुनाव तो आप हार गया, कोई बात नहीं, कई कमला राज्य करे पूर्ति कक्षा अगर घणो समय पड़े है। लेकिन अपन अब सोचने की जरूरत है कि देश को निर्माण करना है, देश ने आगे बढ़ाना है, देश को मान बढ़ाना है। तो देवेंद्र जी ने अपन जिताना है। देवेंद्र जी जीते और भी की भूमिका आपना उसी की मोदी जी अपने देश का प्रधानमंत्री बन सी ताकि विकास की गंगा बह सी और क्षेत्र की कोई भी समस्या रहे कोनी थाको मान सम्मान माने सदाई मिलो है। वो आशीर्वाद है देवेंद्र जी देव। मैं तो अति बात कहनी चाहूँ क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लेके आएंगे वो सीधा मोदी जी से बात करेंगे। ये बात में समझियो क्योंकि बातों में आ गया फिर कोई कोई पूछे लो। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मोदी जी के लिए क्यों आया हूं? मोदी जी के लिए
क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। यदि इस देश का मान सम्मान, इसकी शान का, गरीब मजदूर का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। आपने देखा होगा राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी जी ने क्या किया पता है आपको? जाने के बाद जो वहां जिन्होंने मजदूरों ने काम किया उन सभी मजदूरों को मिलकर के उन पे फूल बरसाए थे कि सबसे बड़ी ताकत मेरे देश की कोई है तो वो मजदूर है, सबसे बड़ी ताकत। जब कुंभ का मेला होता है और जहां सफाई कर्मचारी काम करते हैं, जाकर के उनके पैर धोते हैं कि आप ही ने कुंभ के मेले को सफल बनाया है। क्यों? क्योंकि वो गरीब के प्रति समर्पित है, वो मजदूर के प्रति समर्पित है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति समर्पित है। देखिए, अब चुनना आपको है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी है, काफी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई जाति की बात करता है, कभी और कोई बात करता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं भाई, मैं तो 36 बिरादरी के लिए आया हूं, 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा। और मैं तो इस देश की तरफ से खेला हूं। अरे मैंने तो 200 देशों में इस भारत का झंडा सबसे ऊपर किया है और राष्ट्रीय गान हुआ है, वो मेरी उपलब्धि है। और जिस दिन शायद आप लोगों को भी कितनी खुशी हुई होगी जिस दिन मैंने ओलंपिक में मेडल जीता और अखबार में आया कि गांव किसान के बेटे ने दुनिया को जीता। अब बात ये है भाई, मोदी जी का एक विजन है, उनका एक लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए। उसी श्रेणी में वो चाहते हैं कि गांव का विकास हो तभी भारत विकसित बनेगा, गरीब मजदूर का विकास होगा तभी भारत मजबूत बनेगा। तो उनका लक्ष्य है अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको सुविधाएं मिले, उनको फैसिलिटी मिले, ताकि मेरे गरीब परिवार के लोग कोई भी असुविधा से वंचित ना रहे। और अब कहते बड़ो कमाल कर दियो, बड़ो कमाल यो कर दियो कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को एमपी की टिकट देती है आपके अंतिम पायदान पे, आपके भाई को, आपके बेटे को। मैं तो गांव को हूँ और थालो जो गांव है वाली तो ढाणी हो रहे। अब ढाणी में क्या सुविधा उसका है? मेरी लाइफ में मैं लाइट को देखी हूँ, ढाणी बाद में आई, स्कूल बाद में, रोड बाद में, सब सुविधा बाद में आई। लेकिन यदि कोई काम करे है, मेरो यो व्यक्तिगत कहना है, तारा जितनी भी सुविधा चालन लाग रहे, चाहे मनरेगा हो, चाहे तारा स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला योजना में ताऊजी का 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने लाग रहे हैं। एक टाइम के करता बोलो गैस सिलेंडर तो अमीर की पहचान हुआ है, कई करता है ना। आज घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा दियो, एक मोबाइल को बटन दबाओ और गैस सिलेंडर बुक करो, कोई कहीं की जरूरत को नहीं, पहले भले एक में नहीं करता। आप काम को प्राथमिकता दें। लोग बहुत बहकाने की कोशिश करेंगे आपको, कोई जाति के नाम पे बहकाएगा, कोई और के नाम पे बहकाएगा, कोई क्षेत्र के नाम पे कोई अफवाह उड़ाएगा। देखो भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई दुनिया में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और तीसरी चीज और है, तारकन बात नहीं जांचनी है, तीसरा बेचारा एमपी को कैंडिडेट है, उन पूरा 200 देश जाने हैं, ये भी एक बात है। तो तारकन तो तीनों ही चीज है। गांव किसान की बात करूंगा, गांव किसान को रेडो हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा, अब कतरा आगे बढ़ कहा, तारी हर मांग मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा, यो मेरा वादा है। अच्छी स्कूल बनाऊंगा, आप रोड के बारे में संतोष जी कहे है, जिंदगी में सोची कि इतनी बड़ी हाईवे बन जाएंगे, लेकिन भारत सरकार समर्पित है। भारत माला आपने देखी होगी,
150 किलोमीटर 1.5 घंटे में चला जाए, एनो बड़ी और क्या उपलब्धि हो सके। एक तरफ हमारा कांग्रेस प्रत्याशी है वो राहुल गांधी जी का नाम लेने से परहेज कर रहा है और उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। क्यों? आपने देसी भाषा में कौन कह रहे हैं, बोलो गुड़ू परहेज गुलगुला खा, समझ गया? तो मैं ज्यादा नहीं कह कि मैं इतना कहना चाहूँ, देखियो तारे बीच को हूँ, तारे बीच में रहूंगा, हर चीज को तारो समाधान करूंगा, जो मेरा वादो है। और एक शब्द और बोले, 5-4 दिन चलाई बोलो सामंतवादी होगी पार्टी, मेलो ढोल दिखे था सामंतवादी है? अरे सामंतवादी नहीं, परिवारवाद को खत्म करने वाला कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, 19 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबाओ और प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी को लाओ। लाओगे? आप खड़े करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी मीटिंग ले रहे, इसलिए उनके प्रतिनिधि तौर पर श्री पराक्रम सिंह जी राठौड़ पधारे, उनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। राजेंद्र सिंह राठौड़ के पराक्रम सिंह जी उनका स्वागत ग्रामवासी कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन है, अपना जगह प्रत्याशी है देवेंद्र जी बांग, और उद्बोधन के बाद में मेरा भाषण देने की कोई जगह को नहीं, कोई कायदों को नहीं, मैं तो मेरी बस उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ आप लोगों का बीच में। आड़ में मन थोड़ी देरी होगी, इन वजह में बस मेरी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। एक लाइन में कि आपा देवेंद्र जी ने अठों जिता के भेजांगा, तो देवेंद्र जी जगह है ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि है, आज की टिकट है, आज नरेंद्र मोदी जी आने दी है। और एक मैं और आपने बात बताऊं, और तो मैं पहला वक्ता बात बताई है कि नहीं बताई है। 2016 साल में 2 बार 3 बार नरेंद्र मोदी जी देवेंद्र जी ने आपके घरे बुलावे और सह परिवार बुलावे, खानो खावे। आपके जी एक बाप आपका बेटा ने प्यार करे ना, यहाँ देवेंद्र जी नरेंद्र मोदी जी प्यार करे। आप अठों जिता के भेजोगा ना तो भारत सरकार में बहुत बड़ा मंत्री बनेगा। आप कई दशक हो गया अटैचमेंट को कोई आप देखो को नहीं कि भारत सरकार में प्रतिनिधि हो गए, मंत्री हो गए, ये बनेगा अपना मंत्री। और अपना अटैच चौमुखी विकास हो गए, वो आप हाथ मजबूत करो, आपने बोलने को मौका दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।